देखो, तुम लोग का सबसे पहला कमजोरी क्या होता है? ज़्यादा सोचना, करना नहीं। अगर करोगे तभी होगा। ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे तो कभी नहीं होगा। सोचने से टेंशन ही बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। पहले देखो, टेंस, ग्रामर का ये चैप्टर है टेंस। यहाँ पर बहुत बच्चे और बहुत टीचर को भी नहीं आता है, कन्फ्यूज रहता है, ठीक है ना। टेंस में 5 मिनट के अंदर में बिल्कुल आसान तरीका से और बिल्कुल सिंपल मेथड से समझा सकता हूँ। देखो, टेंस, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप टेंस। देखिए, देयर आर 3 टाइप टेंस। पहला पहले ये देख लीजिए, टेंस 3 प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसका हिंदी जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस देखिए, वर्तमान काल, वर्तमान काल। भूतकाल, लिख कर रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसे हम लोग फ्यूचर कहते हैं, भविष्य काल। ये तो जान लिया, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखिए, इससे हिंदी और इंग्लिश बोलने में बहुत आसान होता है और शुद्ध शुद्ध हम बोल सकते हैं, इसलिए ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है ना। और देखिए, इन तीनों का अलग अलग 4 भेद होता है। इन तीनों का अलग अलग 4 भेद है। देखिए, पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हम देख लेते हैं और उसी तरीका से इन तीनों का देख लेंगे। तो पहले प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं, हम शॉर्टकट में लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट शॉर्टकट में लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ये 4 हो गया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो हुआ वर्तमान काल। अभी जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वर्तमान काल। भूतकाल, इससे पहले जो मैं बोल चुका था और इससे पहले जो आप सुन चुके थे उसे हम कहते हैं भूतकाल। और भविष्य काल, मैं जो आगे बोलूँगा और जो आगे सोचूंगा और जो आप आगे देखिएगा वो होता है भविष्य काल। ये तो हम देख लिए टेंस समझने का सबसे आसान तरीका है। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फार्मूला पहले देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस पता कैसे करेंगे, ये देखिए, जब जब सेंटेंस, जब सेंटेंस के जब सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है, तो प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे जैसे राम गांव जाता है, राम गांव जाता है। देखिए, ता आया है ना, राम गांव जाता है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, मेन तो यही था ना, इंग्लिश ही समझना मुझे। अब इंग्लिश क्या होगा इसका देख लीजिए, ये है
राम थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अगर मैं गांव जाता हूँ, मैं गांव जाता हूँ, अगर होता, ये हुआ, ये थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है ना। इसमें एस या ई एस लगेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले इसका फॉर्मूला है, जैसे मैं गांव जाता हूँ, इसका प्रेजेंट सिंपल का दो फार्मूला है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का फार्मूला है। और देख लीजिए थर्ड पर्सन का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ग्रामर का फार्मूला। देख लीजिए, अब क्या है, राम गांव जाता है, देखिए राम RAM, राम गोज टू विलेज, राम गोज टू विलेज। देखिए ई या ई एस लगा है ना, मैं बताया था ई या ई एस लगेगा। और जैसे मैं गांव जाता हूँ, तो देखिए आई गो टू विलेज, आई गो टू विलेज, आई गो टू विलेज, राम गोज टू विलेज, ठीक है ना। देख लीजिए, ये मेन फॉर्मूला है, इन दोनों को याद करके और लिख कर रख लीजिएगा, और इसको लिख कर जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये समझने के लिए। और इन तीनों का चार अलग अलग भेद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो ठीक है, आप सेव करके रख लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और इतना मैं मेहनत किया हूँ इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।